हमने फॉर्मूला डराइव किया था जिसमें फर्स्ट ऑर्डर का इंटीग्रेटेड जो फॉर्म आया उसी से फॉर्मूला बना K1 इज इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स, that is integrated form of first order kinetics। हम यहाँ पर अगर A को इनिशियल कंसंट्रेशन A0 ले लें और A माइनस एक्स को AT लिखते हैं तो K1 इज इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग बेस 10 A0 अपॉन AT। और बहुत आराम से आप इसे चेंज कर सकते हैं K1 टी इक्वल टू ln A0 अपॉन AT में, बिकॉज पहले भी हमने कहा था कि ln इक्वल टू 2.303 लॉग बेस 10 होता है, तो यहाँ पर 2.303 लॉग बेस 10 को रिप्लेस कर दिया ln से। तो अगर इसे माइनस K1 टी कर दें तो AT को शिफ्ट किया सकता है और ये इक्वेशन बन जाएगी माइनस K1 टी ln AT अपॉन A0 एंड AT upon A0 can be written in form of exponential minus K1t. So AT is A0 exponential minus K1t. Very important equation again. That is called Wilhelmy equation. विलहेमी इक्वेशन की जो मेन इंफॉर्मेशन है डेट इज़ अबाउट द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद टाइम। विलहेमी इक्वेशन से हमें ये पता चलता है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होती है। यानी कि अगर मैं y एक्सिस पर कंसंट्रेशन दिखाऊं और x एक्सिस पर टाइम, देन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेज एक्सपोनेंशियली बट नेवर गेट्स ज़ीरो। ये ध्यान देने की बात ये है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होती है। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रही है लेकिन कभी भी ज़ीरो नहीं होगी। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट जिसे आप कह सकते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स डिक्रीजेस एक्सपोनेंशियली इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। हमें ये जानना चाहिए कि एक्सपोनेंशियल डिक्रीज का क्या मीनिंग है। सपोज कीजिए T इक्वल टू 0 पर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन 1 मोल पर लीटर है और 10 मिनट के बाद ये 0.5 हो गई और नेक्स्ट 10 मिनट में ये 0.25 हो गई और नेक्स्ट 10 मिनट में ये 0.125 हो गई। तो एक सर्टेन टाइम इंटरवल, यहाँ भी 10 मिनट है, यहाँ भी 10 मिनट है और यहाँ भी 10 मिनट है। एक सर्टेन टाइम इंटरवल में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन अपनी इनिशियल कंसंट्रेशन का 1/2 होती जा रही है। पहले 1 थी, फिर 0.5 हुई, 0.25 हुई, 0.125 हुई, सब में 10 मिनट ही लगे हैं, हर बार आधा होती जा रही है। तो इसे कहते हैं एक्सपोनेंशियल डिक्रीज। इसी टाइप से अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन मान लीजिए 3 मोल पर लीटर थी और ये 10 मिनट के बाद 1 मोल पर लीटर हो गई, नेक्स्ट 10 मिनट में 1/3 हो गई और नेक्स्ट 10 मिनट में 1/9 हो गई। तो इस बार
1/3 होती चली गई है इनिशियल कंसंट्रेशन की। तो जब एक सर्टेन टाइम इंटरवल में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन किसी सर्टेन फ्रैक्शन से कम होती हो तो उसे हम एक्सपोनेंशियल डिक्रीज कहते हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की एक इम्पॉर्टेंट फीचर है इसका कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होती है। और एक बार IIT में इसी क्वेश्चन पर बेस्ड बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें पूछा गया था डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बारे में बात की गई थी। तो मान लीजिए एक रिएक्शन, हम इसी को ले लेते हैं जो डिस्कस करते आए हैं, ए इज कन्वर्टिंग इनटू बी। टी इज इक्वल टू 0 पर 1 मोल है इसका, और जैसा कि सभी रिएक्शंस में होता है प्रोडक्ट का मोल कितना होगा, 0 होगा। जब रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई है तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन 0 है। और टाइम टी के बाद इसमें से अल्फा मोल निकल गया, दैट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। 1 मोल में से जो डिसोशिएट होता है उसे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहते हैं। अल्फा मोल निकल गया तो यहाँ कितना बनेगा, अल्फा बनेगा। अगर ये कंसंट्रेशन A0 होती या A होती तो यहाँ पर हम लिखते A1 माइनस अल्फा, ये बचेगा, और यहाँ लिखते हम A अल्फा। तो इस तरीके से जो रिमेनिंग पार्ट है रिएक्टेंट्स का, दैट इज A1 माइनस अल्फा। A1 माइनस अल्फा या फिर A0 1 माइनस अल्फा जो इनिशियल कंसंट्रेशन है, तो चलिए हम इसको A0 ही कर देते हैं। हमने A0 यूज़ किया है पहले, इसको भी A0 कर दीजिए। तो A0 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू A0 एक्सपोनेंशियल माइनस K1t, because A0 1 minus alpha is equal to AT, that is remaining concentration after time t. So A0 1 minus alpha can be written is equal to A0 exponential minus K1t according to Wilhelm equation. A0 से A0 को कैंसिल आउट कर देंगे और अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस K1t। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बहुत आराम से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, और ये अच्छा एक्सप्रेशन है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के लिए जो IIT में क्वेश्चन पूछा गया है। तो हमने कहा कि जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है उसमें रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होती है, और विल्हेम इक्वेशन भी डिराइव की जिससे प्रूव हुआ कि चेंज इन कंसंट्रेशन किस तरह से आता है, और ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो कि अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस K1t। अगर हम टी हाफ की बात करते हैं, हाफ लाइफ टाइम की, तो हमें एवरेज लाइफ के बारे में भी जानना चाहिए। किसी भी रिएक्शन की एवरेज लाइफ क्या होती है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट आती है टाइम इनवर्स। तो टी एवरेज को कहा गया कि इट इज इनवर्स ऑफ रेट कांस्टेंट, दैट इज इनवर्स ऑफ रेट कांस्टेंट, इट्स कॉल्ड टी एवरेज। हम जानते हैं टी हाफ is equal to 0.693 upon K. So K can be written in form of 0.693 upon T half. इस वैल्यू को उठा करके यहाँ पुट कर दीजिए, तो T एवरेज आ जाएगा 1 upon 0.693 into T half, that is equal to 1.44 into T half. तो किसी भी फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन के लिए टी एवरेज की वैल्यू हाफ लाइफ टाइम की 1.44 टाइम्स होती है। अगर हमें हाफ लाइफ टाइम गिवन है या के की वैल्यू गिवन है तो हम टी एवरेज कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर ये जानना चाहें कि किसी जैसे कि टी हाफ के बारे में बात की हमने, हाफ लाइफ टाइम के बारे में बात की, हमने कहा वो टाइम जिसमें रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन अपनी इनिशियल कंसंट्रेशन की हाफ हो जाए उसे कहा गया टी हाफ। अगर टी एवरेज की बात करें तो
टी एवरेज के बाद, एक टी एवरेज के बाद कितनी कंसंट्रेशन रिमेनिंग रहेगी? तो हम जानते हैं ए टी इज इक्वल टू ए नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस के वन इंटू टी। अगर इस टी की जगह हम टी एवरेज की वैल्यू पुट कर दें जो कि 1/k होती है, तो ए टी इज इक्वल टू ए नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस के वन इंटू 1/k1। k1 से k1 कैंसिल हो गया एंड एट, यहाँ पर k1 जो है वो रेट कांस्टेंट ही है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए, इसलिए 1 का यूज़ कर लिया है। ए टी इज इक्वल टू ए नॉट अपॉन ई। ये कई बार पूछा जाता है कि एक एवरेज लाइफ के बाद कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की कितनी होगी, दैट इज ए नॉट बाई ई। और अब यहाँ पर अगर एन एवरेज लाइफ लेते, यानी कि हम टी की वैल्यू एन अपॉन के वन करते, तो सॉल्व करने के बाद हमें ए टी इज इक्वल टू मिलता है ए नॉट बाई ई रेज बाई पावर एन। तो याद रखेंगे, अगर क्वेश्चन में पूछा गया कि आफ्टर एन एवरेज लाइफ कंसंट्रेशन क्या होगी, तो आप इसका यूज़ करेंगे। ए टी इज इक्वल टू ए नॉट बाई ई एन, और ये आफ्टर वन एवरेज लाइफ